Once again welcome to our YouTube channel Education Swag। Dear student, जैसा कि हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के पार्ट 1 में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के पार्ट्स को पढ़ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में प्रेडिकेट और प्रेडिकेट के पार्ट्स को पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों पार्ट 1 में बताया गया था, इस सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। जैसा कि हर एक सेंटेंस में 2 भाग होते हैं, प्रत्येक सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। जैसा कि सब्जेक्ट के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब प्रेडिकेट के विषय में जानेंगे। तो आइए देखते हैं प्रेडिकेट का डिफिनेशन क्या है बच्चों। प्रेडिकेट, व्हाट इज द प्रेडिकेट? प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट, प्रेडिकेट वाक्य का वह भाग है जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी देता है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं। और बच्चों ये भी ध्यान देते हैं कि प्रेडिकेट में वर्ब होते हैं। इट ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब। क्लियर बच्चों? आइए एग्जाम्पल देखते हैं। रामू इज रीडिंग अ बुक। जैसा कि बच्चों हमने पढ़ा है, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि इसमें रामू के विषय में बताया जा रहा है, इसलिए रामू यहाँ पर सब्जेक्ट है। और वाक्य का वह भाग जो कि सब्जेक्ट बारे में कुछ बताया जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो रामू इज रीडिंग अ बुक, रामू के विषय में बताया जा रहा है कि वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इज रीडिंग अ बुक एक प्रेडिकेट है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। सोहन प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर सोहन के विषय में बात की जा रही है, इसलिए सोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है। और सोहन के विषय में बताया जा रहा है कि सोहन क्रिकेट खेलता है, इसलिए यहाँ पर जो जानकारी दी जा रही है सब्जेक्ट के विषय में उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, प्लेज क्रिकेट यहाँ पर प्रेडिकेट है। क्लियर बच्चों? अब हम ध्यान देते हैं कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के कितने भाग हैं बच्चों, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है वर्ब, सेकंड दिया है ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडजंक्ट। डियर स्टूडेंट, वर्ब के विषय में हम जानेंगे मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के 2 काइंड्स को पढ़ेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एडजंक्ट। तो आइए 1 बाय 1 इसका डिफिनेशन देखते हैं और इसको समझते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो बच्चे ये पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में सबसे पहले हम वर्ब और वर्ब के 3 काइंड्स, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब के विषय में जानेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज वर्ब। वर्ब क्या है? तो अ वर्ब इज अ वर्ड दैट इन्फॉर्म्स अबाउट एन एक्शन, एन इवेंट्स और ए स्टेट ऑफ बीइंग। बच्चों, वर्ब वह शब्द है जो एक कार्य, एक घटना या होने की अवस्था को या होने की अवस्था के बारे में सूचना देता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। कार्य, घटना, स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स होने की अवस्था को बताए, उसे हम वर्ब कहते हैं। या बच्चों हम कह सकते हैं वह शब्द जिसे किसी काम का करना या होना पाया जाता है, या जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में बताए, उसे हम वर्ब कहते हैं। बच्चों आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहित ईट्स अ मैंगो। यहाँ पर बच्चों रोहित एक आम खाता है। बच्चों
जैसा कि खाना, खाना क्या बच्चों, एक एक्शन है, तो इसलिए यहां पर इट्स क्या है बच्चों, यहां पर वर्ब है। और बच्चों रामू इज अ गुड बॉय, जैसा कि इसमें बता रहा है रामू एक अच्छा लड़का है। स्टेट ऑफ बीइंग, इज स्टेट ऑफ बीइंग दर्शा रहा है, यानी होने की अवस्था, इसलिए बच्चों स्टेट ऑफ बीइंग यहां पर इज एक वर्ब है। क्लियर बच्चों। अब हम जानते हैं, जैसा कि वर्ब में मैंने बताया मेन वर्ब, आइए बच्चों अब हम समझते हैं कि मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब, अ वर्ब दैट शोज एक्शन इज कॉल्ड मेन वर्ब। बच्चों मेन वर्ब को ही एक्शन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं। तो वह क्रिया जो एक्शन को दिखाए इज कॉल्ड मेन वर्ब। जैसे रवि बॉट पेन्स, रवि ने कलमों को खरीदा। यहां पर बच्चों खरीदना, खरीदा, तो यहां पर मेन वर्ब हो गया, इसलिए बॉट यहां पर मेन वर्ब है। बच्चों यहां पर ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो खेलना, खेलना एक क्रिया है जो कि यहां पर मेन वर्ब है। क्लियर बच्चों। प्लेइंग, जैसे राम सो रहा है, रामू लिख रहा है, तो लिखना यहां पर क्या है, मेन वर्ब है। सोना क्या है, मेन वर्ब है। आइए बच्चों अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। बच्चों हेल्पिंग वर्ब क्या है, आइए हम उसको समझते हैं। द वर्ब विच हेल्प्स मेन वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। बच्चों वह क्रिया जो वाक्य के अर्थ को पूरा करने में मेन वर्ब की सहायता करता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। बच्चों एग्जाम्पल से समझते हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर। यहां पर बच्चों राइटिंग मेन वर्ब है, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, लिखना मेन वर्ब है, लेकिन राइटिंग मेन वर्ब की मदद कौन कर रहा है, एम। एम से टाइम को दर्शाया जा रहा है। अगर एम की जगह वॉच कर देंगे तो समय बदल जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब के पहले आता है और मेन वर्ब को सेंटेंस के अर्थ को पूरा करने में मदद करता है, तो इसलिए यहां पर एम हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई हैव डन माई होमवर्क। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। यहां पर मेन वर्ब डन है, और जो कि डन मेन वर्ब की मदद हैव कर रहा है, जो कि सेंटेंस को बनाने में मदद करता है, इसलिए हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। जैसा कि यह हैव टेंस बनाने में मेन वर्ब की मदद कर रहा है, इसलिए हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गया, एम यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गया। बच्चों क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब क्या है, अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट विद अ वर्ड दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। बच्चों लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को एक शब्द के साथ जोड़ता है जो कि सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, सूचना देता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, यू आर ए स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हो। आप एक स्टूडेंट, लेकिन समझ नहीं आ रहा, तो आर क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए आर क्या है, यहां पर एक लिंकिंग वर्ब है। आप यानी यू बराबर ए स्टूडेंट, यानी लिंकिंग वर्ब इक्वल करने का काम करता है, बराबर करने का काम करता है। हम कह सकते हैं
यू इक्वल स्टूडेंट। यहां पर यू बराबर करने का काम कर रहा है, सॉरी आर बराबर करने का काम कर रहा है, इसलिए आर क्या है बच्चों, लिंकिंग वर्ब है। समझिए, यू आर ए स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हो, यानी आपको ही बताया जा रहा है, तो आर लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह अगला एग्जांपल समझते हैं। आई एम ए टीचर, आई मैं एक अध्यापक हूं। आई एम क्या कर रहा है, टीचर से जोड़ रहा है सब्जेक्ट को, जो कि विद वर्ड एक शब्द के साथ सब्जेक्ट को जोड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। ये आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने पढ़ा वर्ब, आपको समझ में आया होगा। उसमें 3 काइंड्स को मैंने पढ़ा, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। और अब बच्चों हम ऑब्जेक्ट के विषय में जानेंगे। डियर स्टूडेंट, आइए हम अब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के 2 काइंड्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ब। बच्चों, वाक्य का ऑब्जेक्ट, वाक्य का कर्म व्यक्ति या वस्तु है, व्यक्ति या वस्तु होता है जो कि वर्ब का कार्य को, वर्ब के कार्य को रिसीव्स करता है। यानी हम कह सकते हैं जिस पर कार्य हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट कहते हैं। आइए एग्जांपल से देखते हैं। ही फ्लाइज अ काइट। बच्चों, वह एक पतंग उड़ाता है। उड़ाना यहाँ पर बच्चों क्या है, वर्ब हो गया। लेकिन किस पर वह क्रिया हो रही है, काइट पर। काम किस पर हो रहा है बच्चों, पतंग उड़ाने का, पतंग पर हो रहा है कार्य। तो यहां पर काइट क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट हुआ। वह एक पतंग उड़ाता है, यानी ऑब्जेक्ट पर कार्य हो रहा है। ऑब्जेक्ट आपका यहां पर क्या है, एक काइट है। क्लियर बच्चों? इसी तरह ही टीचेस मी, वह मुझे पढ़ाता है। पढ़ाता है किसे, मुझे, यानी मुझ पर कार्य हो रहा है। दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ब, एक्शन ऑफ वर्ब जो कि रिसीव कर रहा है। कौन कर रहा है, मी। तो मी आपका क्या हुआ बच्चों, यहां पर ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर बच्चों? अब आइए हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट जैसा कि ऑब्जेक्ट के 2 काइंड्स हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आइए हम समझते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह संज्ञा या सर्वनाम है जो कि वाक्य के कार्य को रिसीव करता है। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। लखन बॉट अ कार, लखन ने एक कार खरीदा। यह पूरे वाक्य के कार्य को रिसीव करता है, अ कार। तो यहां पर अ कार क्या हो गया बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर बच्चों? एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। यहां पर लेटर बच्चों आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बच्चों, व्हाट लगाने से जो उत्तर मिले उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे लखन बॉट, लखन ने खरीदा व्हाट, क्या खरीदा, तो उत्तर मिलेगा एक कार। तो कार आपका क्या हो गया बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से आई राइट, मैं लिखता हूं, व्हाट क्या, ए लेटर, एक पत्र, इसलिए यहां पर लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आइए बच्चों अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन इन द प्रेडिकेट दैट प्रीसीड्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह संज्ञा या सर्वनाम है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है। प्रीसीड्स माने पूर्व, जो कि पहले या पूर्व आता है।
प्रेडिकेट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पूर्व रखा जाता है। जैसे माय फादर गेव मी अ कार, मेरे पिताजी ने मुझे एक कार दिया। बच्चों यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आए हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा कि एक कार मैंने बताया था आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले जो आए ऑब्जेक्ट उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहां पर मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, यानी हम ये समझते हैं मी जो है लिविंग नाउन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन लिविंग नाउन होता है, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। इसी तरीके से द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स अ स्टोरी, अध्यापक ने विद्यार्थियों को एक कहानी बताया। यहां पर स्टूडेंट, द स्टूडेंट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया जो कि लिविंग नाउन है। अ स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बच्चों जैसा कि मैंने बताया, व्हाट लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, टू whom या फॉर whom लगाने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। मेरे पिताजी ने दिया, मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया, क्या लगाने से उत्तर मिलेगा एक कार दिया। माई फादर गेव अ कार, मेरे पिताजी ने एक कार दिया। टू whom, किसको, तो पता चला मी, मुझको। तो यहां पर टू whom लगाने से हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चल रहा है। अब बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। द टीचर टॉट द स्टूडेंट अ स्टोरी, टीचर ने विद्यार्थियों को एक कहानी सुनाई। द टीचर टॉट अ स्टोरी टू हिम, किसको, द स्टूडेंट। टू whom लगाने से आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चल रहा है। या द टीचर टॉट द स्टूडेंट, विद्यार्थियों को सुनाया। व्हाट, क्या सुनाया, अ स्टोरी, तो व्हाट लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चल रहा है। तो इस तरह हम बच्चों ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को समझ गए हैं, ऑब्जेक्ट के काइंड्स को। अब आइए बच्चों हम कॉम्प्लीमेंट्स को समझते हैं। आइए बच्चों अब हम कॉम्प्लीमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स के काइंड्स को जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्स क्या है। अ कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट द मीनिंग बिगन बाय द सब्जेक्ट एंड वर्ब। बच्चों सब्जेक्ट, कर्ता और क्रिया के द्वारा शुरू किए गए मीनिंग को पूरा, जो कि पूरा करता है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्स कहेंगे। आइए एग्जांपल से देखते हैं। अच्छा, ये भी जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्स कैन बी नाउन, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव। कॉम्प्लीमेंट्स नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव भी हो सकता है। एग्जांपल में देखते हैं। ही इज अ किंग, बच्चों यहां ही आपका सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, वह है। अब क्या है, इसको बताने के लिए एक वर्ड को लिखना पड़ेगा और वह वर्ड ही कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, जो कि सब्जेक्ट और वर्ब के द्वारा ये वाक्य को पूरा कर रहा है, यानी इसके मीनिंग को बता रहा है। तो एक किंग ये सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, तो ये बच्चों कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह, और यहां पर ए किंग क्या है बच्चों, नाउन है। इसी तरह सी इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। बच्चों वह है बुद्धिमान है, कौन बुद्धिमान है, वह यहां पर सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। इंटेलिजेंट वाक्य को पूरा कर रहा है, तो यहां पर इंटेलिजेंट आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। डियर बच्चों, आपको क्लियर हुआ होगा कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, ठीक। आइए अब इसके काइंड्स को, फर्स्ट काइंड्स आपका है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स क्या है बच्चों, अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स इज ए नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दैट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब। या सीधे सीधे हम कह सकते हैं इट
आइडेंटिफाइज, डिस्क्राइब्स और एक्सप्लेन्स द सब्जेक्ट। यह सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है सब्जेक्ट के विषय में। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, रमेश इज अ गुड स्टूडेंट। रमेश एक अच्छा विद्यार्थी है। यहाँ अच्छा विद्यार्थी किसके लिए लगाया गया है? रमेश के लिए। तो सब्जेक्ट के विषय में बता रहा है, तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। अ गुड स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्स। इसी तरह सी इज वीक, कमजोर है, वह कमजोर है। किसके विषय में कमजोर बताया जा रहा है? वीक शब्द सी सब्जेक्ट विषय में बता रहा है, तो यहां पर ये आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। बच्चों यह समझना आसान है। अगर सब्जेक्ट विषय में आपका डिस्क्राइब हो रहा है या एक्सप्लेन किया जा रहा है तो वह आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स होगा। आइए सेकेंड काइंड्स को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। An objective complement is a complement that follows a direct object and modifies or complete the sentence object. It can be noun, pronoun और adjective. बच्चों एक an objective complement वह पूरक है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है, एंड मॉडिफाइज, और क्या करता है बच्चों? मॉडिफाइज करता है या वाक्य के ऑब्जेक्ट को पूरा करता है। उसे हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। बच्चों सीधा सीधा ये जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाइज करे। जैसे एग्जांपल से हम देखते हैं, आई फाउंड हिज रूम, मैंने उसके कमरे को पाया। भाई क्या पाया? इसको मॉडिफाइज किया जा रहा है, वेरी डर्टी। यहां पर वेरी डर्टी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स हो गया क्योंकि यह ऑब्जेक्ट के विषय में बता रहा है। ही कलर्ड द रूम, उसने रूम को कलर किया ऑरेंज, नारंगी। तो यहां पर यह आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। बच्चों अब हमको क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या है और इसके काइंड्स में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स क्या है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट अब हम डिफिनेशन देखेंगे एडजंक्ट का। आइए बच्चों अब हम लोग एडजंक्ट के विषय में जानेंगे। व्हाट इज एडजंक्ट? एडजंक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट दे आर नॉट नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। डियर स्टूडेंट, एडजंक्ट वाक्य का वह भाग है जो कि एक्स्ट्रा मीनिंग को बताता है और जो कि वह वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए आवश्यक नहीं होता है। बच्चों उसे हम एडजंक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, सोहन गिफ्टेड राम अ टॉय, सोहन ने राम को एक खिलौना गिफ्ट दिया। बच्चों इतने से भी आपका अर्थ कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ऑन हिज बर्थडे आपका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए बच्चों यहां पर ऑन हिज बर्थडे आपका एडजंक्ट हो गया। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यस्टरडे शी गेव मी अ लेटर। बच्चों अगर कहा जाए शी गेव मी अ लेटर, उसने मुझे एक पत्र दिया, इससे भी आपका कंप्लीट सेंस निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे यस्टरडे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर यस्टरडे आपका एडजंक्ट हुआ। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, रमेश मेट हिम इन द पार्क, रमेश उससे मिला और कहाँ मिला? इन द पार्क, आपका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसलिए यहां पर ये इन द पार्क एडजंक्ट हुआ। बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा कि एडजंक्ट क्या है। तो बच्चों इस वीडियो में आज हमने प्रेडिकेट के पार्ट्स और प्रेडिकेट के पार्ट्स में हमने वर्ब के काइंड्स, ऑब्जेक्ट के काइंड्स, कॉम्प्लीमेंट्स के काइंड्स और एडजंक्ट को सीखा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू।